प्रताप सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अखिलेश जी, स्वागत आपका। जी शुक्रिया। ये बीएसपी ये बार बार कहती है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, और जब ये अकेले बात करते हैं तो आपके अलायंस पर बड़ा निशाना साधते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी, या आपके कुछ इमोशंस आपकी पार्टी के हैं मायावती के लिए? क्योंकि पहले कुछ ऐसे प्रश्न आए थे जहां पर बीएसपी को अलायंस में लेने की बात कही गई थी। क्या आप लोग उस पर कायम हैं? देखिए, गठबंधन किससे होगा ये हाईकमान तय करता है हमारी पार्टी में, लेकिन जो अभी तक अतीत है बीएसपी का, उसमें कुछ बचा नहीं कि जिसका खुलासा किया जा सके या बताया जा सके। जग जाहिर हो चुका है। वो एक बीजेपी का एक गॉडफादर है, वो है आरएसएस। अब बीजेपी की एक स्टेपनी है, वो है बीएसपी। ये पब्लिक कहती है, जनता ये कहती है। लोकसभा चुनाव में भी ये कहती मिली थी। स्टेपनी कहती है? हाँ, बी टीम कहती है, स्टेपनी कहती है। और यह कहती है कि दलित समाज की पार्टी आपको स्टेपनी दिखती है? जो दलित समाज ही कहता है कि जो हमारे आरक्षण को खत्म करने की बात करता है, जो संविधान को बदलने की बात करता है, जो बाबा साहब के प्रति अमर्यादित सोच चिंतन रखता है, उस पार्टी से मायावती जी की गलबहियां है, सिंपैथी है। दलित इससे नाराज है, और यही नाराजगी लोकसभा चुनाव में 24 में यूपी में दिखी थी। 24 में हाफ हुए, 27 में साफ हो जाएंगे, यह स्पष्ट है। क्योंकि पर अभी तो कामना आपको साफ करने की कर रही है। आपने देखिए, कामना करना कोई बुरी बात नहीं है। कामना इसके पहले भी उन्होंने की, पिछले 10-15 सालों में। क्या हुआ, इनके एक भतीजे हैं, तब थे, बड़े पद पे थे, बीजेपी के नेतृत्व के प्रति कुछ जिनविन बातें कटाक्ष कर दिया, पार्टी से भी निकाल दिए गए। अरे अब तो वापिस आए? नहीं, वापिस आ गए, लेकिन उस समय तो सिक्योरिटी मिली कि नहीं उनको? पता नहीं, इतना हमें नहीं पता। अरे दिल्ली आप लोग को ना पता रहे ऐसा कैसे? नहीं, दिल्ली आप लोगों के को बाद में पता चलेगा। आप लोग नहीं, दिल्ली आप लोगों के टच में रहती है। हम लोग तो अपना देखो, हम लखनऊ छोड़ तो कहीं नहीं जाते हैं, बाकी आप जानो। नहीं, फोन, ये जो फोन है, ये तो देश दुनिया बता देता है आपको, यहीं से बैठे बैठे सब कुछ जी। तो बस दुनिया, हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश खास तौर से हमारा जो दलित समाज है, जो कांग्रेस का अपना परिवार है, वो ये भली भांति जानता है कि मायावती जी आज उसके साथ खड़ी दिखती हैं पिछले कई वर्षों से, जो संविधान बदलने की बात करता है, जो बाबा साहब का अपमान करता है। इसी सदन में बीजेपी के एक बड़े मंत्री ने कहा कि इतना बाबा साहब का नाम ऐसे रटते हो, भगवान का नाम रटते हो कांग्रेसियों पे, इस तरह से कटाक्ष करते हुए कहा संविधान। पर आपके चेहरे पे जो आज चिंता की लकीरें मुझे दिख रही हैं, ऐसा लगता है जब से मायावती ने कल ललकारा आप लोगों को, अच्छा, उसके बाद से आपके चेहरे पे आज थोड़ा मुझे कुछ हमें नहीं पता था, क्या तनाव और मायूसी दिख रही है। ऐसा दर्शक कह रहे हैं। अपना आंख चेक करा लीजिए आप। अपना आंख मायूसी थोड़ी दिख रही है। अब मायूसी दिख रही है कि ये अब तो जबरदस्ती की हंसी हंस रहे हो। नहीं, हंस लो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मायूसी किस बात की हमें दिखेगी? कहाँ है मायावती? ललकारा है उन्होंने। अरे ललकारे, अच्छा है ना, आपके गठबंधन को ठीक करेंगी। अरे भाई, पीडीए को ठीक करेंगी। हाँ तो बस अब आप डरिए, किस आधार पर अरे कुछ हो तो, अरे भाई देखिए, कुछ हो, कुछ दमखम दिखाएं, कुछ कर पावे। 9% का वोट है, आपको यूं ठीक कर देंगी? 9% के वोट तो क्या ठीक कर पाए? लोकसभा आपका तो 2% है सर, उनका जितना हो सब हमारे पास है वो वोट। हाँ, सब हमारे पास है। लोकसभा चुनाव में हुआ तो समाजवादी पार्टी के कंधे हमारे कंधा जो भी हो, लेकिन आपका क्या है उसमें? देखिए, हमें बोलने दीजिए। आप हमसे हर मिनट जिरह कर रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आप जो है, लग रहा है कि जिसका पक्ष लेना चाहते हैं उसके पक्ष पे काफी। हम तो बहन जी के साथ हैं। नहीं, आप सबके साथ रहिए, अच्छा है, रहना भी चाहिए। लेकिन मैंने आपको उदाहरण दिए ना कि ये बच्चा जान रहा है कि मायावती जी आज बीजेपी जो कहती है उतना ही करती है। यही बात है ना? हाँ, यही बात है। ये टाइप 8 का बंगला लुटियन जोन में कैसा होता है? आप तो काफी दिल्ली देखिए, हमने न कितना बड़ा होता है देखा ना टाइप 7 देखा है। आपने तो इससे भी बड़े देखे। नहीं, इससे बड़े नहीं देखे हैं। बस ये मैं जानता हूँ कि खड़गे साहब को अखबार में निकला था जो कि खड़गे साहब को टाइप 7 अलर्ट है। अच्छा, हाँ, न्यूज में ही पढ़ा था। लेकिन मायावती जी को टाइप 8 अलर्ट है। जो खड़गे साहब 10 बार के सांसद हैं, 9 बार 10 बार के,
और लीडर अपोजिशन राज्यसभा में, कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं शायद। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उनको टाइप 7 है। उनको टाइप 7 है। हमने न्यूज में पढ़ा है कि और गांधी जी को टाइप 8। टाइप 8 है। बस इतना मैं जानता हूँ, किसी के घर के अंदर जाकर घुमा नहीं हूँ भाई, बाहर से देखा हूँ। अरे आप तो जनपद के बंगले खड़गे देखे जी हैं, सर आपको से क्या छिपा है। अच्छा, किसी के, हम लोग किसी के घर में जाते हैं तो उसका लॉन या जो विजिटर रूम होता है वहीं तो जाते हैं ना। 4-5 एकड़ में तो होता होगा। अब अगले बार फीता लेके शुक्रिया आपका। आप कोई आप अपना रिपोर्टर भी भेजिएगा। अरे हम लोग को कहाँ बुलाते, ठीक से नपवा, यहाँ तो स्क्वायर फीट में मिलता है, ठीक से नपवा लिया स्क्वायर जाएगा। फीट में फ्लैट मिलता है। अरे अब आप मायावती से पूछ लीजिए ना, आप उनके पैरोकार बता रहे हैं कि आप उनके साथ हैं, नहीं, मैं तो देखो उनसे आज बहन जी पूछिए के ना, साथ हूँ। उन्हीं से पूछिए ना कितने एकड़ का, कितना बड़ा है, अगर कितने कमरे हैं, आपको सीधे उन्हीं से पूछ लेना चाहिए। इतने आप जब मायावती जी के इतने करीबी अपने आप को बता रहे हैं तो आप दूसरों से क्यों पूछ रहे हैं? सीधी डायरेक्ट जानकारी लीजिए। साथ में लड़े, ये नहीं, डायरेक्ट जानकारी है, आप लीजिए, स्टेज शेयर करेंगे। अरे भाई आज की बात आज मैं उनके साथ हूं। हाँ, तो आज ही टाइप 8 बहुत शुक्रिया सर। टाइप 8 बंगला आज ही लाट हुआ, सीधे उनसे पूछ लीजिए। बहुत शुक्रिया सर।